सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। जरा भी हरकत की तो भेजा उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर, हिलना नहीं करे तू। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, पीछे मत आ इंस्पेक्टर, मैं तो लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर, सर कमाल है, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट ने मामला और भी उलझा दिया है। गोली से जो हमें फिंगरप्रिंट मिले हैं वो पुलिस रिकॉर्ड से मैच हो गए। गोली चलाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है सर, बल्कि एक पेशेवर हत्यारा है। शंभू पाटिल, 7 मर्डर और 5 हाफ मर्डर की केसेस चल रहे हैं और ये उसका अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? एक सुपारी किलर राम आश्रय जैसे मामूली से आदमी की हत्या क्यों करेगा? और सबसे बड़ी बात सर, शंभू पाटिल एक कत्ल का कम से कम 10 लाख रुपया लेता है। फिर कोई राम आश्रय जैसे मामूली से आदमी की हत्या के लिए 10 लाख रुपए कौन देना चाहेगा? इस वक्त ये सवाल हमारे लिए बेमानी है शर्मा। जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि राम आश्रय की मौत का तलबगार कौन है और क्यों है, तब तक इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिल सकते। वही तो मैं कह रहा हूं सर कि राम आश्रय जैसे मामूली से आदमी की मौत का तलबगार कौन हो सकता है और क्यों? यह भी तो हो सकता है शर्मा कि वो आदमी राम आश्रय उतना मामूली ही ना हो जितना हम समझ रहे हैं, या फिर ये मामला ही वो नहीं है जो हम। क्या मतलब सर? मतलब तो मैं नहीं समझा सकता शर्मा तुम्हें, क्योंकि फिलहाल मैं खुद मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। डॉक्टर सिराजी, यस बोलिए। यस गुड, हम अभी पहुंचे। विल बी देयर राइट नाउ डॉक्टर। थैंक एनी गुड न्यूज सर? यस सर, पाटिल की खोली से जो जला हुआ पुर्जा हमें मिला था, उस पर लिखे हुए शब्दों को डॉक्टर सिराजी पढ़ने में कामयाब हो। मुझे यकीन है कि वो शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा सुराग बन सकते हैं। आई एम श्योर। हाँ, सच है कि जले हुए कागज पर लिखी इबारत को पढ़ना नामुमकिन, लेकिन आपने बहुत ही समझदारी का काम किया है इंस्पेक्टर विजय, कि इस जले हुए कागज की राख को आपने टूटने नहीं दिया, क्योंकि ये सिर्फ जले हुए कागज की राख नहीं है, बल्कि इसमें इनका हुआ जला हुआ अंश भी है,
जिससे इस कागज पर लिखा गया था। तो डॉक्टर साहब आप जली हुई इंक पढ़ने में कामयाब हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि पहले कुछ केमिकल प्रोसेस से इस जली हुई कागज के राख को सख्त बना दिया जाता है ताकि वो टूट के बिखरे नहीं। बाद में दूसरा केमिकल डालकर उस इंक को हाईलाइट किया जाता है। डॉक्टर साहब आप इसका प्रोसीजर प्लीज हमें मत बताइए, सिर्फ आप ये बताइए कि उस जले हुए कागज पर लिखा हुआ क्या। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मैंने इस जले हुए कागज की एक प्रिंट बनवाई। 6:45 ओपेरा हॉल जुहू। इस कागज पर वक्त और जगह लिखी हुई है। जाहिर है कि कोई उसे उस जगह उस वक्त मिलना चाहता है या मिला होगा, या किसी ने उसे बताया होगा कि उस वक्त उस जगह क्या होने वाला है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इस जले हुए पुर्जे का राम आश्रय के कत्ल से कोई ताल्लुक होगा, क्योंकि ओपेरा हॉल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और शानदार हॉल है सर। राम आश्रय का ओपेरा हॉल से लेना देना क्या है? हो सकता है उस आदमी का लेना देना हो जिसने राम आश्रय को मरवाने की कोशिश की। That's right. शर्मा अब हमारा नेक्स्ट मूव ये होगा कि उस ओपेरा हॉल में इस वक्त क्या होने वाला है और कौन वहां आने वाला है। सर मैंने कहा था ना कि वो कागज का पुर्जा बेकार भी साबित हो सकता है। क्या मतलब? मैं ओपेरा हॉल गया था सर, वहां पता लगा है कि पिछले हफ्ते वहां पर कोई भी मीटिंग नहीं थी और आजकल में भी वहां पर कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की कोई सेलिब्रेशन नहीं है। फिर उस जले हुए पुर्जे का क्या मतलब हुआ? वो पुर्जा बेकार है सर। No, शर्मा, हाउ इज दैट पॉसिबल? उस वक्त का, उस एड्रेस का कोई ना कोई मतलब जरूर बनता है शर्मा। पता नहीं सर, लेकिन हॉल वालों का कहना है कि वहां सिर्फ परसों एक कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस? कैसी कॉन्फ्रेंस? मे बी प्रेस कॉन्फ्रेंस सर। डॉक्टर रंजन वहां चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। डॉक्टर रंजन वहां चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं? यस सर। और कॉन्फ्रेंस का वक्त क्या है? वक्त तो वही है सर, वही रूटीन टाइम, 6:45, 7:15। कॉन्फ्रेंस परसों है? यस सर। शर्मा याद है उस दिन पाटिल जब फायर करने अस्पताल में आया था उस वक्त डॉक्टर रंजन वहां मौजूद थे? यस सर। लेकिन सर मैं आपका मतलब नहीं समझा। समझ जाओ। फिलहाल तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस बेचारे राम आश्रय पर जिस दिन कातिलाना हमला हुआ उस दिन डॉक्टर रंजन कहां थे? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? इट्स वेरी सिंपल डॉक्टर रंजन, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं जिस वक्त राम आश्रय पर वो कातिलाना हमला हुआ उस वक्त आप कहां थे? मुझे ठीक से याद नहीं, मे बी आई वॉज ऑन द वे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है डॉक्टर रंजन। जिस आदमी ने राम आश्रय पर वो कातिलाना हमला किया उसके घर से हमें एक पुर्जा मिला और उस पुर्जे पर लिखा था ओपेरा हॉल 6:45। ये वही समय है डॉक्टर रंजन जिस समय आपका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फंक्शन होना था, राइट? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? क्या वो मेरे रिश्ते में है? हो भी सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर। रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही नहीं, दुश्मनी का भी होता है डॉक्टर रंजन। जी हाँ, इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप याद करके बताइए जिस वक्त राम आश्रय पर फायर हुआ था उस वक्त आप कहां थे? आई एम श्योर इंस्पेक्टर, उस वक्त मैं रास्ते में था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो करीब 15 मिनट बाद रामाश्रय जख्मी हालत में यहां पहुंचा। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि गोली उसे पहले लगी। नो वे, क्योंकि रास्ते में उस दिन जब मैंने उससे अखबार खरीदा था तो वो बिल्कुल ठीक था। ही वॉज परफेक्टली ऑल राइट। वन मिनट, आपने रास्ते में उससे अखबार खरीदा था, क्या आप उसे जानते हैं? अफसोस, मैं लगभग हर रोज हॉस्पिटल आते हुए उसी से अखबार खरीदता हूँ और उस दिन भी मैंने उसी से अखबार खरीदा। फिर यहाँ आया। आप गाड़ी में? जी हाँ। डॉक्टर रंजन, फिर तो आपको याद होना चाहिए कि जब आपने उसे अखबार खरीदा उसके बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ी, पीछे कुछ हुआ था? याद मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। यानी शायद ये भी तो हुआ होगा कि जब आप राम आश्रय से अखबार खरीद रहे थे उसी वक्त वो जख्मी होकर गिर पड़ा।
इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर रंजन, शुरू से ही मुझे एक बात खटक रही है, तो ये कि कोई राम आसरे को क्यों मारना चाहेगा, जबकि उसके पत्नी के बयान के मुताबिक उसका इस शहर में कोई दुश्मन तो क्या कोई दोस्त भी नहीं है। तभी मुझे शक हुआ कि वो गोली राम आसरे के लिए नहीं चलाई गई, बल्कि किसी और के लिए चलाई गई। किसी और के लिए? लेकिन किसके लिए इंस्पेक्टर? शायद आपका। जरा आप ही सोचिए डॉक्टर रंजन, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप राम आसरे के पास से अखबार लेकर निकले, उसके बाद उस पर गोली चलाई गई। मुझे यकीन है कि वो गोली राम आसरे के लिए नहीं बल्कि आपके लिए चलाई गई थी। निशाना आप थे, शिकार बना राम आसरे। इसका मतलब है वो पाटिल जो उस दिन हॉस्पिटल में आया था, वो राम आसरे का नहीं बल्कि डॉक्टर रंजन का मर्डर करने आया। एग्जैक्टली। 2 बार नाकाम होने के बाद वो तीसरे हमले की तैयारी करके बैठा हुआ है। लेट मी रिमाइंड यू दिस। ओह माय गॉड, अब तो मुझे भी लग रहा है कि शायद उस दिन मेरे अखबार लेकर निकलने के बाद पीछे कुछ शोर सा हुआ था। यस यस, जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था इंस्पेक्टर। डॉक्टर रंजन, अब आप ही बता सकते हैं कि वो कौन है जो आपकी जान लेना चाहता है और क्यों? दोस्तों, आज मैं यहां आपके सारे सवालों का जवाब देने आया हूं, साथ ही साथ उन आरोपों का भी जवाब देने आया हूं जो आपने मुझ पर लगाया था। आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, वो यहां आएगा इतनी भीड़ में? मुझे यकीन है शर्मा, वो जरूर आएगा या आ चुका हो। डॉक्टर रंजन, अगर उन मरीजों की किडनी गायब हुई तो वो कैसे हुई? और जिन मरीजों की किडनी गायब हुई वो आपके अस्पताल में आपके अंडर ट्रीटमेंट थे, बताइए। देखिए, इस केस की जांच सीबीआई कर रही है और इस वक्त कुछ कहकर मैं जांच को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस बारे में जो भी असलियत है वो मैं इंक्वायरी कमीशन को बताऊंगा। इट्स ओके फॉर यू? तो आप हमें यहाँ क्या बताना चाहते हैं? यही कि जो आप लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, छाप रहे हैं, वो सब अधूरा है। ना तो सीबीआई ने डॉक्टर रंजन को किडनी रैकेट में शामिल पाया है और ना ही उन पर कोई एलिगेशन लगाया गया और ना ही उन्हें अरेस्ट किया गया। उनसे तो सिर्फ पूछताछ की गई। डॉक्टर रंजन, पाटिल, इनफ! डॉक्टर रंजन, सॉरी डॉक्टर रंजन, अब तुम्हें और सीबीआई को कभी ये पता नहीं चलेगा इस किडनी रैकेट का सरगना कौन था। इंस्पेक्टर, हट जा वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। इंस्पेक्टर, ड्रॉप द गन। गन नीचे फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। ओके ओके, छूना नहीं से। आई एम ड्रॉपिंग द गन।
डोंट मूव पाटिल। सच सच बताओ कि डॉक्टर रंजन को मारने की सुपारी तुमसे किसने दी? बोलो नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। स्पीक! मैं बताता हूं इंस्पेक्टर। तो ये गंदा खेला आपने रचा था डॉक्टर मेहरा? मेहरा पर मुझे पहले से ही शक था कि ये किडनी रैकेट में शामिल है, इसीलिए मैं इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था इंस्पेक्टर। ये जान गया था कि इसकी सारी बातें आपको पता चल चुकी है। खतरा महसूस करने लगा कि कहीं इसकी बातें आप सीबीआई के सामने बोल देंगे तो ये कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए क्यों डॉक्टर मेहरा आपने उस पेशेवर कातिल को हायर किया डॉक्टर रंजन का कत्ल करने के लिए? Am I right? हाँ, लेकिन वो तीनों बार नाकाम रहा। 2 बार तो रंजन को शूट ही नहीं कर सका और तीसरी बार शूट भी किया तो बच गया। ये तो आपकी मेहरबानी थी इंस्पेक्टर कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट मुझे पहनने के लिए दी थी। बहरहाल मेरी जान तो बच गई, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि राम आसरे की भी जान बच गई है। वो होश में आ गया इंस्पेक्टर। डॉक्टर मेहरा आपको डॉक्टर नहीं जल्लाद कहना चाहिए। शायद आपका एहसास नहीं किसी की जान बचाने में क्या सुख होता है। वो सुख दुनिया की हर दौलत से बड़ा सुख होता है, सबसे बड़ा।